बसंत पंचमी सरस्वती पूजन का महत्व वर्णन कर रहे हैं। बसंत पंचमी 3 तारीख को प्राकट हुआ है। सरस्वती सब कुछ करने में समर्थ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि विद्यालयों में सरस्वती पूजा विधान से होती नहीं है, केवल डेकोरेशन और डांस। सज्जनों, BCN चैनल टीकमगढ़ के माध्यम से आप सभी के कल्याणार्थ बसंत पंचमी सरस्वती पूजन का महत्व वर्णन कर रहे हैं। कोई भी त्योहार होता है, उस त्योहार का सनातन धर्म के अनुसार बहुत बड़ा लाभ यदि उसको सही ढंग से मनाया जाए तो प्राप्त किया जा सकता है। भगवती जगदम्बा सरस्वती का बसंत पंचमी 3 तारीख को प्राकट हुआ है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, उस समय जितने प्राणियों का निर्माण किया वो सभी मूक और बधिर थे, ना बोल पा रहे थे ना सुन पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि क्या करना चाहिए। सृष्टि तो रच दी है, लेकिन वो मूक और बधिर हैं, चेतना नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा कि इसके लिए आपको भगवती सरस्वती जगदम्बा की आराधना करने पड़ेगी। और पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती जगदम्बा सरस्वती की आराधना की। तो इसी दिन बसंत पंचमी को महासरस्वती जी का प्राकट हुआ और उन्होंने प्रकट होकर के अपना पावर सभी जीव जंतुओं में डाला। तब सभी जीव जंतुओं में चेतना की प्राप्ति हुई। सरस्वती का संबंध हर एक नर नारी से बहुत गहरा और बहुत प्रभावशील जुड़ा हुआ है। कुछ लोग IAS IPS हो जाते हैं, कुछ इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं 2-4 नंबरों से, कुछ लड़कों के नंबर कम आते हैं, किसी परिवार में पति पत्नी में कलह चल रहा है, किसी में बहुत सामंजस्य है। क्या कारण? ये सब कारण है सरस्वती जी का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने वक्तव्य में कहा था, अमेरिका में, इन दिस कंट्री यू वर्शिप द गॉड एज ए फादर, बट इन इंडिया गॉड इज वर्शिप्ड मदर आल्सो। तुम्हारे यहाँ विदेशों में गॉड, पिता, भगवान को केवल गॉड कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत में भगवान को हम 2 रूपों में मानते हैं, पिता के रूप में और माता के रूप में। लेकिन माता के रूप में पहले किसी भी मंदिर पे अब आप जब जाते हैं, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, राम जी का हो, विष्णु जी का हो, तो पहले कहते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव। हे भगवान, पहले आप हमारी माँ बनिए। माँ का लड़के पे ज्यादा प्रेम होता है, पिता का नहीं होता है उतना। तो जो सरस्वती जयंती का जो दिन है, इस दिन भगवती जगदम्बा सरस्वती की आराधना करने से आपकी बुद्धि तेज हो जाती। आप इंटरव्यू को क्रॉस कर लेंगे, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। पति पत्नी में अगर विरोध है तो सामंजस्य हो जाएगा और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होंगे। सरस्वती जी सब कुछ कर सकती हैं। भगवान राम को राज तिलक होना था, देवताओं में कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई कि अगर राज तिलक हो गया तो अत्याचारी रावण का और राक्षसों का वध कौन करेगा। क्या करना चाहिए? सब देवता भगवती सरस्वती के शरण में गए, हे माता, आप कुछ ऐसा करो कि अभी राज ना हो, रावण वध के बाद राज। सरस्वती जी ने सबसे पहले
मंथरा की बुद्धि में प्रवेश किया, फिर कैकेयी की बुद्धि में प्रवेश किया, और वो राम राज जो 14 वर्ष बाद हुआ वो किसकी कृपा थी? भगवती सरस्वती की। जब रावण का वध हुआ, राक्षसों का वध हुआ, धर्म की स्थापना हुई, तो जो सरस्वती सब कुछ करने में समर्थ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि विद्यालयों में सरस्वती पूजा विधान से होती नहीं है, केवल डेकोरेशन और डांस, फूलमाला मिठाई में ही शिक्षक लोग खाना पूर्ति कर देते। पूजा का तरीका क्या है? उस दिन जो पूजा करे सफेद वस्त्र पहने, सफेद फूल, सफेद प्रसाद, ये सब वस्तुएं लेकर के सफेद थाली चांदी की हो या कांसे की हो, उसमें दही से, गाय के दही से सरस्वती यंत्र लिखा जाता है, उस यंत्र की पूजा की जाती है। उसमें सफेद खीर डाल करके सरस्वती मैया को प्रसाद लगा करके वो बालक को खिला दो, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। विशेष 108 नाम है, एक एक नामों से सरस्वती को पुष्प चढ़ाए जाए, एक एक नामों से सफेद मिठाई चढ़ाई जाए, वो प्रसाद ग्रहण कर लो, बुद्धि तेज हो जाएगी। डेकोरेशन से, डांसिंग से कुछ नहीं होता है, फॉर्मेलिटी होती है, और फिर डेकोरेशन और डांस के बाद फिर डिप्रेशन आ जाता है, लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते। विद्वान पंडित के द्वारा जिसको ज्ञान हो, उनके द्वारा सरस्वती का ज्ञान होना चाहिए। और ये पूजन आप 9वीं तक कर सकते हैं, ये गुप्त नव दुर्गा चल रही है। हाँ, बसंत पंचमी का पूजन आप 9वीं 3 से 6 तारीख तक हो सकता है। विशिष्ट योग पंडित को बुला करके विद्यालय में पुस्तक की पूजा होती है, पुस्तक में सरस्वती है। कलम की पूजा होती है, वो कलम, उसी कलम से परीक्षा, उसी कलम से इंटरव्यू दिया जाए। सफेद प्रसाद ये सब लगाया जाता है, और इस विधान से जब पूजा होती है तो उसका सही फल भी मिलता है। जैसे मोबाइल के 10 नंबर हैं, 5 लगा दिए आपने, 7 लगा दिए, 8 लगा दिए, बटन दबा दिया, तो कसम खाने को तो हो जाएगा कि हमने मोबाइल लगाया था। लेकिन पूरी बात होने के लिए 10 ही नंबर लगाना पड़ेंगे, 10 ही पॉइंट। तो जो 10 प्रकार की पूजा, 16 प्रकार की पूजा होती है देवताओं की, जिसको खोटसोपचार कहते हैं, दसोपचार भी होती है, पंचोपचार भी होती है। सरस्वती जी का खोटसोपचार पूजन, अध्यापक अपना अहंकार त्यागें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञान हमने सूर्य को दिया था, मनु को, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ के कारण ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। तब विद्वान व्यक्तियों ने जाइए और उनसे विनय पूर्वक उस ज्ञान को आप ग्रहण करिए, उसका अनुसरण करिए, तो लाभ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका पूर्ण लाभ लें। विधान से सरस्वती का शिक्षक भी पूजन करें, डांस में, डेकोरेशन में और फूलमाला में, मिठाई में समय व्यतीत ना करें। विधान से सरस्वती जी की आराधना करें। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, एक अंग्रेज ट्रेन में बैठा था, विवेकानंद जी भी बैठे थे। अंग्रेज कोई पुस्तक पढ़ रहा था, तो विवेकानंद जी ने वो मांगी, उसने दे दी। बहुत बड़ी पुस्तक थी, करीब 500 पृष्ठ की। विवेकानंद जी ने उसको 15-20 मिनट में पलट के उसको दे दिया। बोले पढ़ लिया? बोले हाँ। बोले कहीं से भी कुछ पूछ लो। उस अंग्रेज ने कहीं से कुछ पूछा, उन्होंने बता दिया। क्यों? वो सरस्वती जी के उपासक थे विवेकानंद जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वंदे वाणी विनायक। वाल्मीकि जी भी सरस्वती जी के उपासक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी सरस्वती जी के उपासक थे। गणेश देव जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं, व्यास जी ने जो पुराण वर्णन किए हैं, गणेश जी भी उनका शब्दार्थ किया है। वो व्यास जी, वेद व्यास जी, गणेश देव जी सब सरस्वती के उपासक थे। तो इससे आप पूजन को करेंगे, घर में सामंजस्य, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, पुत्रों की बुद्धि बढ़ेगी, IAS IPS अधिकारी बनेंगे, और सभी प्रकार का लाभ आपको सरस्वती का प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती सरस्वती आप सबका कल्याण करें, बुद्धि प्रदान करें। बोलो जगदम्बा महारानी की जय।